700 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया। 1314 ईस्वी में इस अजीम वली की विलादत ईरान के शहर हमदान में होती है और अपनी जिंदगी के तकरीबन 71 या 72 साल गुजारने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की आबियारी करने के बाद जिक्र इलाही और इबादत इलाही में जिंदगी गुजारने के बाद दीन इस्लाम की अजीम तबलीग तरवीज व अशात करने के बाद इश्क रसूल के चराग जलाने के बाद वो दुनिया से अगरचे रुखसत हो गए, पर्दा फरमा लिया, लेकिन जाते जाते जो इश्क रसूल के चराग जलाकर गए, जो इश्क रसूल के दरिया बहा कर गए, आज 700 साल का अरसा बीत गया, मगर अल्लाह ताला ने जो उन पर अपना फजल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने मुत्तकी परहेजगार बंदों के साथ वादा किया था कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा, वो 70-71 साल तक रब्बे करीम का जिक्र करते रहे। अल्लाह ताला ने उनके जिक्र खैर को ऐसा कबूलियत का मकाम अता फरमाया कि आज 700 साल का अरसा बीत गया। 700 साल के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में पैदा फरमा दिया है। दुनिया के हर कोने में उनका जिक्र भी हो रहा है, उनके तस्करे भी हो रहे हैं, उनके इल्म और इरफा के बयानात भी हो रहे हैं और रूहानियत के तस्करे भी हो रहे हैं। और ये इदारा भी जहां अपने असातिज़ा के साथ, मशाइख के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार करता है, वहां उनकी जिंदगियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन जलसों का, इन उर्स के महफिलों का इनकाद भी करता है। हजरात मोहतरम, ये वो अल्लाह के वली थे जिन्होंने सिर्फ मस्जिद में सजदे नहीं किए, जिन्होंने रोजे रखकर, नवाफिल पढ़कर, सिर्फ उन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद करके अपनी जिंदगी को कामिल नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने जहां अल्लाह के घरों को आबाद किया, जहां वो ईरान के शहर हमदान में पैदा होने के बाद, हिफ्ज़ कुरान करने के बाद, दर्स व तदरीस के सिलसिले के साथ वाबस्ता होने के बाद, रूहानियत के मैदान में जहां उन्होंने कदम रखा और जब दीनी और दुनियावी और रूहानी उलूम की दस्तरस उनको हो गई, वो अपनी मस्जिद में बैठकर, मदरसे में बैठकर फकत काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद नहीं की उन्होंने, बल्कि जहां वो जिक्र इलाही कर रहे थे, उन्होंने अपने शहर को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा और सारी हुक्मरानी को छोड़कर दीन की तबलीग करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तकरीबन 20-21 साल तक वो दुनिया के अंदर सियाहत करते रहे। सियाहत हमारी नजर में आज घूमने फिरने का नाम है, मगर बुजुर्गाने दीन की नजर में उनकी सीरत को अगर देखा जाए, उनकी सियाहत क्या होती थी? जब वो जिस शहर की तरफ निकलते थे, कुफर के अंधेरे हुआ करते थे, मगर जब बुजुर्गाने दीन उन कुफर के अंधेरों वाली जगह पर कदम रखते थे तो दीन इस्लाम के झंडे वहां पर गाड़ दिया करते थे। दीन इस्लाम की रोशनी से कुफर के अंधेरों को मिटाकर इस्लाम की रोशनी से माशरे को मुनव्वर फरमा दिया करते थे। हजरात मोहतरम, हज़रत अमीर कबीर शाह हमदान ने 20-21 साल तक पूरी दुनिया की अंदर सियाहत की, पूरी दुनिया का 3 मरतबा चक्कर लगाया। आज हवाई जहाज है, रेलगाड़ियां हैं, आने जाने के लिए आला किस्म की गाड़ियां और बड़े मामलात हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन हमें नजर आते हैं, लेकिन आप नहीं बता सकते कि आज कोई इस जमाने के अंदर ऐसी शख्सियत हो जिसने सेहत की अपनी परवाह न की हो, माल और दौलत की परवाह न की हो और कुफर की हर तरफ, जहां एक तरफ जोर और शोर हो, कुफर से न घबराया हो और वो तने तन्हा कुफर का मुकाबला करने के लिए कभी ताजिकिस्तान जा रहा हो, कभी बल्तिस्तान जा रहा हो, कभी लद्दाख जा रहा हो, कभी कश्मीर जा रहा हो, जिधर वो निगाह डाले बगैर खौफ व खतर के दीन इस्लाम की आबियारी करने के लिए मैदान अमल में उतर जाए। हजरात मोहतरम, वो क्या जमाना होगा? पहाड़ी रास्ते थे, टूटे फूटी सड़कें थी, दरिया भी थे, समंदर भी था, मगर उनके रास्ते में ये रुकावटें कोई माना नहीं रखती थी।
इसलिए कि उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की आबियारी करना थी। हजरात मोहतरम, हमें इस इदारे के साथ मोहब्बत है, इस अजीम शख्सियत के साथ मोहब्बत है, और इस शख्सियत के साथ एक नहीं, दो, चार, पांच, बल्कि कई सैकड़ों वास्तों के साथ अकीदत है। इस इदारे के साथ भी अकीदत है, इसलिए कि इस इदारे की बुनियाद और इस इदारे की जो नाम है उस अजीमुल मर्तबत हस्ती के नाम से है, जिनका नाम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से है। और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हमारा भी ताल्लुक है, क्योंकि हम जमीयत उलमाए पाकिस्तान के एक अदना से कारकुन हैं और शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आप देख रहे हैं उन बुजुर्गों ने जिस दरख्त को लगाया था वो दरख्त आज भी मौजूद है। हर जमाने के अंदर, हर दौर के अंदर अपनों और परायों ने इस दरख्त की टहनियों को काट कर इसको कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज की बुनियाद इखलास की बुनियाद पर रखी जाए, अकाबिरीन और बुजुर्गों ने रखी हो, दुनिया की कोई ताकत उस जड़ को, उस दरख्त को ना उखाड़ सकती है ना खत्म कर सकती है। मैं आपके सामने गुजारिश करूं कि जब पाकिस्तान के अंदर फितना कादियानियत सर उठाकर दनदनाता घूम रहा था, सन 1970 में जब कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद दुरानी असम्बली पहुंचे, उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा शेखुल इस्लाम अल्लामा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आपकी क़यादत में ये जलीलुल कदर उलमा असम्बली में पहुंचे और 100 साल पुराना फितना कादियानियत उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी और हमेशा के लिए पाकिस्तान के आईन में सरकारी तौर पर फितरे कादियानियत को काफिर करार दे दिया गया। हजरात मोहतरम, ये उन बुजुर्गों का सिलसिला है। और फिर पाकिस्तान में अल्लामा शाह अहमद दुरानी सारी जिंदगी निजाम मुस्तफा की के लिए जिद्दोजहद करते रहे, और जब हजरत का विसाल हो गया, आज भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान हर मैदान में लादीनी कुव्वतों का और फितरों का मुकाबला कर रही है, चाहे वो अंदरूनी फितरे हो, बैरूनी फितरे हो, आलमी साजिशें हो, अमेरिका और बरतानिया और इसराइल की हो, हर महाज पर इस जमीयत उलमाए पाकिस्तान शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के मानने वाले, अकीदा रखने वाले उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। आज आप देखें कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ, पाकिस्तान के सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में ऐसे लादीनी कानून बनाए जा रहे हैं। वो समझते हैं कि उलमा खत्म हो गए, मशाइख खत्म हो गए। आज भी हकीकी उलमा मौजूद है। सरकारी और दरबारी मौलवी और मशाइख जहां हर जमाने और दौर में हुकूमत के आलाकार बनकर सहूलतकारी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन दीन की आबियारी करने वाले असल मुजाहिदीन, असल जो है आशिकाने रसूल, हमेशा मैदान अमल में खड़े हैं, खड़े थे और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। दीन पर कोई हर्फ नहीं आएगा। 18 साल से कम शादी के हवाले से जो कानून बनाया गया, अब माशाअल्लाह इस्लामी कानून भी वो बना रहे हैं जो इस्लाम के ऊपर खुद अमल नहीं कर रहे, और कानून भी औरतों से बनवाए जा रहे हैं। औरतें जो नाकिसुल अकल होती हैं, जिनको निजाम के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती, उनको सामने रखकर इस्लाम के चेहरे पर कीचड़ उछालने की साजिश की गई है। लेकिन ये दीनी इदारे हो, मदारिस हो, खानकाएं हो, मशाइख हो, उलमा हो, जब तक रूए जमीन पर हैं, इंशाअल्लाह अमेरिका और यहूद और नसारा की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी गैर इस्लामी, गैर दीनी कानून को ना पहले तस्लीम किया था और ना इंशाअल्लाह अब कबूल करेंगे। मरकजी जमात अहले सुन्नत बिहम्दि ताला अल्लामा शाह अहमद दुरानी का लगाया पौधा आज अज़मत दीन व मिल्लत सैयद अज़मत अली शाह हमदानी की सरपरस्ती में और इनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर एक मजबूत आवाज और ताकत बनकर उभरी है। और इंशाअल्लाह ये बुजुर्गों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान अमल में रहेगी, और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो या मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो, इंशाअल्लाह हर मैदान में अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। जिस तरह मुझसे कबल अल्लामा साहबजादा गुलाम गौस कोलवी साहब बता रहे थे कि हमने फ़लस्तीन का मसला हो, इराक का मसला हो,
अफगानिस्तान का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, हर मास पर ये प्लेटफॉर्म हमेशा फाल नजर आए हैं। और अब भी ये कहते हैं हम अपनी सफों को दुरुस्त कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, उलमा और मशाइख को शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त फिर आएगा, ये शेर कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा के नारे गूंजेंगे। हम अकाबरीन के पसीने और खून को जाया नहीं करेंगे, हम उनकी जिंदगी और सीरतों को दबा नहीं सकते। इंशाअल्लाह उनके बताए हुए हदायत के मुताबिक दीन इस्लाम की तर्जुमानी करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा सैयद फ़ारूक हैदर शाह हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो नायब मोतमिम हैं दारुल उलूम कमरुल इस्लाम सुलेमानिया के और मरकज़ जमात अहले सुन्नत के नायब अमीर हैं, कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उलमा की मौजूदगी में गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को ता क़यामत शाद व आबाद फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।